आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद ज़ख्मियों को जो है वो पिम्स हॉस्पिटल यहाँ पर लाया गया। अगर बात की जाए तो 36 जो ज़ख्मी थे उनको इस खुदकुश बम धमाके के बाद जो है पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें 18 जो ज़ख्मी थे उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। जबकि अब बात की जाए तो अभी भी जो 13 ज़ख्मी हैं वो इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर जो है इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जिनमें इस्लामाबाद पुलिस के भी जवान जो हैं वो शामिल हैं। इस जो कल सानिया हुआ है इस्लामाबाद कचहरी में, वहाँ पर 12 कीमती जानों का जो है वो ज़िया हुआ है। मुख्तलिफ हुकूमती जो अरकान हैं वो यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं और जो अयादत कर रहे हैं। कल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो पिम्स अस्पताल आए और उन्होंने मरीज़ों की अयादत की। अगर इसी तरह बात की जाए तो आज वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी जो है वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आए और उन्होंने जो है वो एक मरीज़ की यहाँ पर अयादत की और उसकी खैरियत पूछी। इसी तरह उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बेहतरीन तिबी सहूलियात जो हैं वो उनको फराहम की जा रही हैं। उनके हमरा जो पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर इमरजेंसी थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने उनको हिदायत की कि किसी भी तरह की जो है वो कसर न रखी जाए, यहाँ पर बेहतरीन तिबी इमदाद जो है वो ज़ख्मियों को फराहम की जाए। वार्ड में जो है इन ज़ख्मियों को रखा गया है, वहाँ पर पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। किसी गैर मुतल्लका शख्स को जो है उस वार्ड में दाखिले की इजाज़त नहीं है। इस पर हमने मरीज़ों से बात की, उनका ये कहना था कि वो अपने कल जो है वो इस्लामाबाद कचहरी के अंदर कोई केसेस के सिलसिले में आए हुए थे, कोई जो है वहाँ से गुजरते हुए इस बम धमाके का जो है वो निशाना बने। और इस वक्त जो हमने ज़ख्मियों से बात किया, उनका ये कहना है वो पुरअज़्म है कि वतन अज़ीज़ की फ़ोर्सेस जो हैं वो मुसल्लह फ़ोर्सेस जो हैं वो दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए जो है वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। मज़ीद उनका ये कहना था कि दहशत गर्दी की इस आफरीत को जड़ से जो है वो उखाड़ फेंकने के लिए हमारे फ़ोर्सेस को मज़ीद जो है वो मुसल्लह होना होगा। मैं वहाँ पे बस कचहरी एंटर हो रहा था, वहाँ पे हमारा एक केस लगा हुआ था इमरान की अदालत में ना, तो बस ये जब ब्लास्ट हुई तो मैं बहुत दूर गिरा, मेरे ऊपर लोग गिरे हैं ना, तो मेरी ये जगह टूट गई है, सर में से खून आ रहा था। बस मैं फिर समझा नहीं हूँ अपने आप पे कि क्या हुआ। कान भी बंद हो गए, मेरी नाक भी बंद हो गए, तो मोबाइल सेल भी मुझसे टूट गया, लेकिन फिर राब्ता भी मुनक़ता हो गया, सारा कुछ रास्ते भी बंद हो गए, एम्बुलेंस वगैरह कोई अपनी सपोर्ट के लिए कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए थी, लेकिन अफरा तफरी लग गई, लोग भाग दौड़ में मसरूफ़ हो गए। बस मैं भी एक सुजुकी वाले ने उठाया, इधर लेके आया। अपने केसेस के बारे में G11 कचहरी आया तो वहाँ पे तकरीबन 2-2.5 घंटे वो क्लास से कुछ मशावरत की और उसके बाद मैं वापस घर आने के लिए गेट से बाहर निकला। तो जो इन गेट से बाहर निकल कर को 10-12 फुट के फासले पे पहुंचा तो उधर धमाका हो गया। तो धमाके में फिर लोगों की भगदड़ मच गई, तो कोई गाड़ी भी वहाँ मैसर नहीं थी, तो एक कार वाला आया, उसने ना मुझे फिर लिफ्ट किया और ये पिम्स हॉस्पिटल पहुँचाया। तो डिमांड ये है कि हुकूमत को इस सिलसिले में सिक्योरिटी का जो है प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो आए दिन हमारे साथ ये हरबे इस्तेमाल करते रहेगा, लेकिन हमें उसका दिफा इसी तरह करना है कि हमने अपनी सिक्योरिटी को मौसर बनाना है। मैं असल में रोड क्रॉस करके कचहरी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में ब्लास्ट हो गया।